हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का। तो देखो आपको कैसे इस वीडियो को देखना है। तो पहले क्या करना है, इसमें जितने सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको 20 में से कितने सही रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा क्या है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। बोलना है, लिखना है, विचारों का आदान प्रदान करना है या फिर संकेत है। तो बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? ऑप्शन है 3 रूप हैं, 4 रूप हैं, 6 रूप हैं या फिर 2 रूप हैं। तो इसका राइट आंसर है भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, सामान्य प्राणी है या फिर विचारवान प्राणी है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भावों तथा विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर या फिर सभी प्रकार से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, सभी प्रकार से आप भावों तथा विचारों का क्या कर सकते हो? आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? ऑप्शन आपके पास भाष से फिर वास से। देखो सब में स जो है वो डिफरेंट है। आप बताओ कि किसका कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये भाषा से निकल के बना हुआ, ठीक है, भाषा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में हिंदी के क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप भी इसको ध्यान से देखना कि भाषा संस्कृत शब्द के भाष से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रों में कहा गया है भाष व्यक्तवाची का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके पास व्यक्ति वचन की वाणी है, व्यक्त वाणी ही भाषा है या फिर व्यक्ति भाषा ही वाणी है या फिर सभी। तो देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यक्त वाणी ही भाषा, यानी कि भाष व्यक्ताया वाची। इसका मतलब होता है व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत की भाष धातु का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कहना, बोलना, अभिव्यक्ति या फिर सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सभी। भाष धातु का अर्थ कहना भी होता है, बोलना भी होता है या फिर अभिव्यक्ति करना भी होता है, यानी कि सभी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के द्वारा या फिर डॉक्टर बाबूराम के द्वारा या फिर सक्सेना के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने कहा था भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समाविष्ट रूप से भाषा कहते हैं। यह किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो अब बताना है आपको। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास या फिर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना या फिर डॉक्टर भोलानाथ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। तो ये जो स्टेटमेंट था वो किसका था? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभाष्य में भाषा की परिभाषा करते हुए कहा कि व्यक्तवाची वर्णम येषाम त इमे व्यक्तवाचा, जो प्राणी से व्यक्त हो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल ने, महर्षि पतंजलि ने या फिर कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महर्षि पतंजलि ने कहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है दूनीचंद ने कहा था, रविंद्रनाथ ने कहा था, महर्षि पतंजलि ने कहा था या फिर प्लेटो ने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूनीचंद ने कहा था। दूनीचंद ने क्या किया था कि हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन था दूनीचंद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है,
किस विदेशी विद्वान द्वारा कहा गया है कि विचार आत्मा की मुख बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं? तो किसने कहा था? ऑप्शन आपके पास प्लेटो ने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था, हेनरी स्वीट ने कहा था, या फिर सभी ने कहा था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा था कि विचार क्या है? आत्मा की मुख बातचीत है, यानी कि आत्मा इसको बता नहीं पाता है, लेकिन जब वो ध्वनि रूप से आकर वो अपने होठों पे प्रकट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भाषा बोलते हैं। ये स्टेटमेंट था किसका? प्लेटो का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसने कहा कि लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन, अर्थात भाषा उस स्पष्ट समिति तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। आपके पास ऑप्शन है मैक्स मुलर ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, या फिर क्रोचे ने कहा था, या फिर सभी ने कहा था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रोचे ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के कितने भेद हैं? आपके पास ऑप्शन है 3 है, 8 है, 9 है, या फिर 7 है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7। भाषा के 7 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा की विशेषताएं क्या नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, क्या भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, या फिर भाषा सर्वव्यापक है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है। ये स्टेटमेंट गलत है, आप ध्यान देना, यहाँ पे पूछा था नहीं है, तो भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की, तो भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके पास, भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है, भाषा मानवीकरण पर आधारित होता है, या फिर भाषा का प्रभाव कठिन से सरलता की ओर होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी कि जो ये तीनों स्टेटमेंट है वो सभी भाषा की क्या है? विशेषता बतलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि द लैंग्वेज मे बी डिफेंडेड एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, अर्थात जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है मैक्स मुलर ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, हेनरी स्वीट ने कहा था, या फिर A.S. गार्नी ने कहा था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेनरी स्वीट ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के भेद हैं। ऑप्शन आपके पास मुख भाषा, अस्पष्ट भाषा, स्पर्श भाषा, या फिर सभी? तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। भाषा के भेद कौन कौन से हैं? मुख भाषा भी हो सकता है, स्पष्ट भाषा भी हो सकता है, और अस्पष्ट भाषा भी हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की विशेषता नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, भाषा मानवीकरण पर आधारित होती है, भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति है, या फिर भाषा सामाजिक संपत्ति है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाषा पैतृक संपत्ति है। और आपसे पूछा गया था इसकी विशेषता नहीं है, तो तीनों आपकी विशेषता है, लेकिन जो सी है भाषा पैतृक संपत्ति, ये इसकी भाषा की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, भाषा क्या होती है? सामाजिक संपत्ति होती है, ना कि पैतृक संपत्ति होती है, और ना ही भाषा व्यक्तिगत संपत्ति होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन कहता है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके पास मौखिक, लिखित, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखो, जो भाषा का मूल रूप होता है वो होता है ऑप्शन ए, मौखिक रूप होता है। तो आज का सेशन ये पे एंड करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप बताओ कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, और जितने क्वेश्चन सही रहे आप कमेंट बॉक्स में डालो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका कंपटीशन किससे हो रहा है और कितने लोगों का कितना सही है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।